मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ लगभग सिंगल था, क्योंकि मैं उस माइंडसेट में अटका हुआ था कि अरे मैं तो सिग्मा हूँ, मैं तो अल्फा, और मैं लड़की के पास नहीं जाऊँगा, लड़कियाँ मेरे पास आएंगी। यानी क्या बकवास माइंडसेट होता है वो लोगों का कि अरे सारी लड़कियाँ तो बिच होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हीं लड़कों का ख्वाब होता है कि कोई लड़की उनके पास आए, उनकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, वो भी डेट वेट पे जाएं। ये वही लड़के होते हैं जो बस में बैठते हैं, लेकिन उनमें इतना गूदा नहीं होता कि बगल में जो उनकी लड़की बैठी हुई है उसकी वो शक्ल देख सके। ये अलग अलग तिगड़ा लगाएंगे कि ऐसी आंखों के कंचे घुमाएंगे, मतलब ये उनमें इतना कूदा नहीं है कि ऐसे घूम के देख सके कि कौन है। अल्फा या सिग्मा मेल होने का प्रिटेंड करेंगे, बाहर से दिखाएंगे कि कितने सख्त हैं हम, ये है वो है, लेकिन अंदर अंदर इनके ख्वाब ऐसे होंगे कि अरे कोई लड़की आके बात करे या कोई इनकी गर्लफ्रेंड बने, या इनकी भी लड़कियों से बातें हों, ये भी पॉपुलर हों लड़कियों में। लेकिन इन्होंने वो एडिट्स देख रखी हैं, वो पीकी ब्लाइंडर्स वाली एडिट्स देख रखी हैं, या वो गीगा चैट वाली मीम्स देख रखी हैं। और मेरे केस में तो ऐसा था कि मैं लड़कियों को अट्रैक्ट कर नहीं पा रहा था, और उस वजह से मैंने ये बहाना ले लिया कि मैं हूँ सिग्मा बॉय, मैं हूँ अल्फ़ा मेल, लड़कियों से मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मैं गारंटी का कह सकता हूँ कि जितने भी लोग ये अल्फ़ा सिग्मा होने का प्रिटेंड करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको लड़कियाँ पसंद नहीं है, उनको इंटरेस्ट नहीं आता लड़कियों में, वो इसलिए है कि वो लड़कियाँ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तुम देखना, कोई भी जो बंदा भी लड़कियाँ अट्रैक्ट कर पा रहा है वो कभी अल्फ़ा सिग्मा होने का प्रिटेंड नहीं करेगा। लड़कियाँ नहीं पट रही तो हमें अल्फ़ा सिग्मा मेल, लड़कियाँ अट्रैक्ट नहीं हो रही, लड़कियों से कुछ बात ही नहीं होती, इनको बात करना ही नहीं आता, हम हैं अल्फ़ा सिग्मा मेल। ये अल्फ़ा सिग्मा बनने के चक्कर में मैं लड़कियों से बात करना ही भूल गया था। मैं ये भूल गया था कि लड़कियाँ भी इंसान ही हैं हमारी तरह, और मैं ऐसा देखने लग गया था कि ये कोई अलग ही प्राणी होती हैं, कोई अलग ही क्रीचर होती हैं। ये हम अलग हैं, लड़कियाँ अलग हैं, बहुत अलग हैं। हम अलग स्पीशीज़ हैं, लड़कियाँ अलग स्पीशीज़ हैं, ऐसे देखने लग गया था मैं। और ये जो बोलते हैं ना लोग कि अरे लड़कियों को तो कोई समझ ही नहीं सकता, मैं सोच रहा था कि हाँ ऐसे ही होता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस कुछ गलतियाँ कर रहा था कि जिनकी वजह से लड़कियाँ मुझसे अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, और उसमें से एक गलती तो ऐसी है जो तुम्हारी डेटिंग लाइफ 50% सुधार देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंग मैन की लाइफ चेंज करूँगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो। सबसे पहला है कि कुछ लोग लड़कियों से बात करते टाइम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाएंगे। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे बताती कि कैसे एक लड़का जिसके पास उस लड़की का स्नैप है, वो उसे दिन भर मैसेज करता रहता है, और अगर वो लड़की उसको रिप्लाई ना दे तो वो और ज़्यादा मैसेज करने लग जाएगा कि अरे हाउ आई आर नॉट रिप्लाइंग, प्लीज़ रिप्लाई, मुझे इग्नोर कर रही हो क्या, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, मुझे रिप्लाई दो प्लीज़ 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 रिप्लाई, वेयर आर यू। उस लड़की ने उस लड़के को बोला कि क्या कर रहा है भाई, ये ऐसे इरिटेट क्यों कर रहा है। तो वो कहता है कि अरे अरे सॉरी, मेरी कभी किसी लड़के से बात नहीं हुई ना, तो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे पता नहीं है बात कैसे करते हैं। बड़ा मैन प्लीज़ तुम ये गलती मत करना। देखो ये डेस्परेट होने वाला काम कभी नहीं करना है, ठीक है। मान लिया वो पहली लड़की है जिससे तुम बात कर रहे हो, या तुम्हारी इतनी लड़कियों से बात नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैसेज पे मैसेज भेजोगे, भेजे जा रहे हो, उसको पूरा इरिटेट कर रहे हो, सामने वाले को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। खासकर टेक्सटिंग में लोग ऐसा करते हैं कि वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग, प्लीज़ 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 रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई। देखो टेक्सटिंग बनी इसके लिए कि कन्वीनियंस के लिए, कि अपने हिसाब से लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिप्लाई दे सकें, जब उन पर टाइम हो तब वो रिप्लाई दे सके तुम्हें। जब तुम ऐसे डेस्परेट बन जाते हो पूरा, तो लड़कियों को अट्रैक्ट करने की जगह तुम उल्टा उनको रिपेल करते हो। लड़कियां तुमसे और दूर भागेंगी जितना तुम ऐसा करोगे। तो तुम्हें ये समझना होगा कि लड़कियों की भी लाइफ होती है, वो भी इंसान है, उनको भी काम होते हैं। ठीक है, तुम्हारी लड़कियों से पहली बार बात हो रही है, या हो सकता है कि तुम्हारी लड़कियों से बहुत कम बात होती हो, तो वो डेस्परेट होना वो हल्का सा नेचुरल है, क्योंकि हमारे लिए वो नई चीज़ है। लेकिन उन लड़कियों के लिए तुम्हें समझना होगा, उन लड़कियों के लिए वो नई चीज़ नहीं है। उनकी ऐसे 100,000 लड़कों से बात होती होगी। लोग यही करते हैं कि लोग डेस्परेट होने के चक्कर में चीज़ें रश कर देते हैं बहुत, कि एक दिन हुआ नहीं किसी को टेक्स्ट करे हुए कि अगले दिन बोल दें कि और मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या। मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, और सामने से बहुत बेकार रिस्पॉन्स आया था। तो इसलिए चीज़ें रश मत करो, डेस्परेट बिल्कुल मत बनो। और दूसरी गलती ये है कि लड़के हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे फ़ोन आगे बढ़ा हुआ है, ऐसे पूरा घात लगा के ऐसे बैठेंगे फ़ोन पे कि अब आएगा टेक्स्ट, अब आएगा टेक्स्ट, अब आएगा टेक्स्ट, अब आएगा टेक्स्ट। देखो मैं तुम्हें वो सब बकवास नहीं कर रहा कि अरे अगर लड़कियों को टेक्स्ट आता है तो कुछ टाइम बाद रुक के उनको रिप्लाई दो, साइकोलॉजी खेलो, वो बकवास नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें जेन्युइनली एक काम में बिजी होना पड़ेगा।
क्योंकि लड़कियां छोड़ो, कोई भी इस दुनिया में, कोई भी लड़का हो लड़की हो, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा जो हर टाइम अवेलेबल होगा। नो बडी रिस्पेक्ट्स अ मैन हु इज़ अवेलेबल ऑल टाइम। मेरे साथ तो और बुरा होता था, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पे काम है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए मैं सारे काम छोड़ दूंगा और टेक्स्ट देखने लग जाऊंगा और रिप्लाई देने लग जाऊंगा तुरंत। देखो, तुम जो भी काम करते हो हमेशा अपने काम को पहले प्रायोरिटी देना, फिर टेक्स्ट देखना, किसी का भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ना ही सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे काम के लिए अच्छा होगा, बल्कि इस वजह से तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। मुझे पता है कि उस टाइम टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होती है टेक्स्ट देखने की है, जब हम कुछ काम कर रहे हो, पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, तब बहुत ज़्यादा मन करता है, अगर नोटिफिकेशन बजा फ़ोन चेक करने का बहुत ज़्यादा मन करता है ना। जैसे अगर मुझे कोई नोटिफिकेशन आया है तो मैं अपने आपको ये बोलूँगा कि ठीक है, नोटिफिकेशन आया, कोई बात नहीं, काम करने के बाद फ़ोन चेक कर लूँगा। किसी का मैसेज आया होगा तो भी कोई बात नहीं, जो मैसेज अभी आया है कुछ टाइम बाद वो मैसेज वही रहने वाला है, मैसेज तो बदलेगा नहीं। तो मैं अगर अभी देखूँ या कुछ टाइम बाद देखूँ, बात तो सेम ही है। इससे बड़ा मैं अपना काम करके देख लेता हूँ। देखो, जब ऐसे कोई नोटिफिकेशन वगैरह बजता है तो ऐसा होता है कि हमारा लिजर्ड ब्रेन थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है, तो हमें हल्का सा फोमो होने लग जाता है कि अरे यार, अगर मैं अभी देखूंगा नहीं तो कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर जाऊँगा, हमें ऐसा होता है। तो तुम्हें इस चीज़ को अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से, अपने PFC से टैकल करना है, बिल्कुल लॉजिकल सोच के। तीसरा है ओवर कॉम्प्लीमेंट कर देना। पहले मैं ये गलती खूब करता था और मैं देखता हूँ कभी भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। जैसे किसी को पहली बार मैसेज करना है तो हाय क्यूटी, यार यू आर वेरी क्यूट यार, और बचपन से इतनी क्यूट थी यार, बड़े हुए इतनी क्यूट हुई हो। मुझे याद है कि मैं एक बार कोल्ड अप्रोचिंग करने अपने दोस्त के साथ गया हुआ था और वहाँ मुझे एक लड़की का इंस्टाग्राम मिल भी जाता है। उस टाइम तो बहुत बढ़िया था, जब मैं कोल्ड अप्रोचिंग कर रहा था तो लड़की बहुत इंटरेस्टेड थी मेरे अंदर, हंस रही थी, मेरे से बात कर रही थी काफ़ी। लेकिन जैसे ही मैं उसको टेक्स्ट करने गया तो ऐसा था कि 5 टेक्स्ट के बाद उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। रिप्लाई नहीं देना, थोड़ा इग्नोर करना, टाइम लेना। मैं सोच रहा था हो क्या गया यार ये। अब मुझे दिखता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी थी कि बात बात पे, एक होता है देखो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना, मैं बहुत फेक, बहुत ही फ्लैटरी वाले कॉम्प्लीमेंट दे रहा था कि यार कितनी खूबसूरत हो यार, तुम्हें तो ऐसे बहुत सारे लड़कों के मैसेज आते होंगे, ये वो, और अरे क्यूट कितनी हो तुम यार, ये वो। मतलब उसमें से रियल कुछ भी नहीं था। देखो, ऐसा होता है कि हमें लड़कियां अच्छी लगती हैं, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं लगती कि हम उसको ऐसे बोलते नहीं कि अरे हाँ वेरी क्यूट यार, यू आर वेरी क्यूट, बहुत क्यूट हो, इतनी खूबसूरत कब से हो गया, क्या खाती हो। ये सब जो भी लड़के ऐसे बात करते हैं, ये सब दिखावटी होता है, हल्का सा अंदर से बनाया होता है, कुछ बड़ा मोटिव पूरा करने के लिए। देखो, ये कुछ लड़कियों पे काम कर सकता है, जैसे ऐसी लड़कियां जिनको आज तक किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया ही ना हो, या ऐसी लड़कियां जो तुम्हारे लेवल से थोड़ी नीचे हों। मतलब मान लो अगर तुम अट्रैक्टिवनेस या एक मैन के हिसाब से तुम्हारा लेवल यहाँ पे है तो वो लड़की यहाँ पे हो, तो इन लड़कियों पे वो काम कर सकता है। लेकिन मान लो अगर कोई लड़की तुम्हारे बराबर की है या तुम्हारे से ऊपर लेवल की है दिखने में या कैसे भी, तो उन लड़कियों पे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे 1000 टेक्स्ट, 1000 ऐसे कॉम्प्लीमेंट उनको रोज़ आते हैं। और ज़्यादातर लड़के इतना कॉम्प्लीमेंट देते हैं इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं है कि बात क्या करें, तो बस वो उनकी तारीफ़ कर देंगे, अरे कितनी क्यूट हो यार, जहाँ अरे तुम यहाँ से हो, और मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ की लड़कियाँ इतनी क्यूट होती हैं, इतनी प्यारी होती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अरे कॉम्प्लीमेंट देना बेकार चीज़ थोड़ी होती है, कॉम्प्लीमेंट देने में क्या दिक्कत है। देखो, कॉम्प्लीमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट देना तब ख़राब होता है जब तुम किसी अपीयरेंस पे, किसी के लुक्स पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, या तुम फ्लैटरी कर रहे हो कि अरे ओ तुम्हारे इतना खूबसूरत है, मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं, तुम कितनी खूबसूरत हो यार, ये वो। देखो, जैसे तुम किसी को भी ऐसे ओवर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, लड़कियों की बात नहीं है, किसी भी ह्यूमन बीइंग को ऐसे ओवर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तुम, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें अपने आप से ऐसे ऊपर समझने लग जाएगा। चाहे तुम किसी लड़के को कर रहे हो या किसी लड़की को कर रहे हो। तुम्हें याद होगा, तुम्हें किसी ने अगर ऐसा बोला हो कि अरे यार भाई, आप तो बहुत हैंडसम हो यार, और आपकी बॉडी कितनी बढ़िया है यार, कितने कितने तगड़े हो यार, आप कितने तगड़े हो, तो कहीं ना कहीं तुम जानबूझ के ऐसा नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं तुम अपने आप को उससे हल्का सा ऊपर समझने लग जाते हो। तो ऐसे ही होता है जब तुम किसी लड़की को ऐसे ओवर कॉम्प्लीमेंट करते हो कि अरे तुम कितनी खूबसूरत हो यार, तुम कितनी ये हो वो हो, अरे तुम्हें तो बहुत लड़के मैसेज करते होंगे यार। वो लड़की अपने आप को तुमसे ऊपर देख रही है और तुम ही उसको ऐसे पेडेस्टल पे चढ़ा रहे हो। तो मैं यही करता हूँ कि मैं कभी भी मैं किसी भी लड़की को इतनी जल्दी उसके लुक्स पे, उसके अपीयरेंस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ। अगर मुझे उसे कॉम्प्लीमेंट करना भी होगा तो मैं उसको किसी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट करूँगा जो उसके लुक्स से इतना रिलेटेड ना हो, जैसे उसकी वाइब कैसी है। और अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट करना भी है तो मैं उसको हल्का सा ऐसे फ्रेम करूँगा कि उस लड़की ने मेरा टेस्ट पास कर दिया है, मतलब वो मेरी आंखों के सामने मेरे स्टैंडर्ड मीट कर रही है। जैसे अगर मुझे किसी के नेचर की तारीफ़ करनी है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि तेरा नेचर अच्छा है, मैं ये बोलूँगा कि तेरा नेचर मुझे अच्छा लगा, और जैसे मैं चाहता हूँ ये लड़की में नेचर होना चाहिए जैसा, वैसा तेरे में है। और एक और चीज़ ये भी होती है कि जब तुम्हारी किसी लड़की से बातचीत शुरू होती है तो उस लड़की को 70% या 60% तो होता है कि हाँ
ये लड़का पक्का मुझे डेट करना चाहता है या मुझे लाइक करता है, लेकिन फिर भी 30% या 40% उसके दिमाग में हल्का सा डाउट होता है कि बात क्यों कर रहा है मेरे से। लेकिन जब तुम ये करते हो कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो यार, तुम्हारे जैसा मैंने आज तक कोई देखा नहीं है, तो तुम उस लड़की के दिमाग में जो 40% डाउट होगा, जो तुम्हारे बारे में हल्की सी मिस्ट्री होगी कि ये मेरे से बात करने क्यों आया है, ये क्या चाहता है, और फिर ऐसा होगा कि लड़की पूरा इंटरेस्ट लूज़ कर देगी तुम्हारे अंदर, क्योंकि उसको जो वैलिडेशन चाहिए था वो मिल चुका है, अब ख़त्म। तो अगर कोई भी किसी को भी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी को भी ऐसे ओवर कॉम्प्लीमेंट करता है तो सामने वाले बंदे के दिमाग में यही होता है कि अरे ये एक और आ गया, हाँ मुझे तो पता ही था। हाँ, अब बहुत सारे लड़के क्या करेंगे, अगर उनकी किसी लड़की से बात हो रही है या उन्होंने हाय भेजा और सामने से हाय आ गया, तो उनका होता है कि अरे अरे भाई तेरा भाई वर्जिन नहीं है, अब तेरा भाई वर्जिन नहीं है, अब वर्जिन मत बोलती हूँ, मैं वर्जिन नहीं हूँ, मेरी वर्जिनिटी ख़त्म अब तो। और यार ओयो ओयो ना बहुत महंगा हो रहा है यार, दोस्त का फ्लैट मांगना पड़ेगा लग रहा है। अरे हनीमून मनाऊंगा मैं स्विट्ज़रलैंड में, और शादी करेंगे हम रशिया में कर लेंगे शादी, बच्चे का नाम मैं सूरज रखूँगा और लड़की का नाम रखूँगा तान्या। अबे क्या कर रहे हो भाई, देखो इतना किसी भी लड़की से या किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं होना। हाँ ठीक है, तुम्हारी इतनी लड़कियों से बात नहीं होती या तुम्हारी कम लड़कियों से बात होती हो तो कोई बात नहीं, सामने से बस हाय आया है, हाय का रिप्लाई दो, बस बातचीत करने में फोकस करो, अपने दिमाग में कुछ फालतू मत सोचो, धीरे धीरे सब हो जाएगा अगर तुम बस बातचीत करने में फोकस करोगे। 5 भाई के लड़के बहुत ठड़क वाली नज़र से लड़कियों को देखते हैं। देखो इसमें पूरी तरह से लड़कों की गलती नहीं है, क्योंकि अंदर से कोई भी लड़का ऐसा नहीं होता जो हर किसी लड़की को बस सेक्सुअलाइज करे या उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखे। ये पॉर्न वगैरह, ये जो इनकी बीमारी है, ये ऐसा कर देती है, हमारा दिमाग गंदा कर देती है कि हम फिर सब लड़कियों को वैसा देखने लग जाते हैं। या अगर किसी लड़की से बात कर रहे होंगे तो बात करते टाइम भी हमारे दिमाग में वही सब होगा कि इसका तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। किसी लड़की को देख रहे हैं तो या तो उनके देखेंगे कि अरे कितने बड़े हैं, या उनके पीछे देखेंगे बस। देखो जब भी तुम किसी भी लड़की से इंटरेक्शन कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में बस हवस है, सेक्स वगैरह ये सब है, तो तुम्हारी डेटिंग लाइफ कभी भी सुधरने नहीं वाली, बल्कि और ख़राब हो जाएगी, सुधरने तो कभी नहीं वाली। क्योंकि जब तुम ऐसे बातें करोगे बस और तुम्हारे दिमाग में हवस है ये सब है, तो वो तुम्हारी बातों से दिख जाएगा और तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा, और लड़कियों को बहुत जल्दी पता लग जाता है इन सब चीज़ों के बारे में। और लड़कियां जो हैं वो सेक्स को लेके काफ़ी डिफेंसिव होती हैं, मतलब वो देखो बाहर होता होगा ऐसे, लेकिन इंडिया में हुकअप कल्चर इतना नहीं है। अगर तुम बस अपनी इस गलती पे काम कर सकते हो तो तुम्हारी डेटिंग लाइफ 50% इंप्रूव हो जाएगी अपने आप ही। जब तुम ये सेक्स को अपनी टेबल से हटा दोगे, बस समझो कि तुम्हारा आधा काम हो चुका है वहाँ पे। अभी ज़्यादातर लड़के लड़कियों से बात करते टाइम बस ये सोचेंगे कि कैसे उनकी वर्जिनिटी लूज़ हो सकती है, बस वो, क्योंकि ऐसा देखा जाता है ना कि जो वर्जिन है वो कहीं ना कहीं इन्फीरियर है जो वर्जिन नहीं है उनसे, तो बहुत लड़के डेस्परेट हो जाते हैं इस चक्कर में कि यार वर्जिनिटी लूज़ करनी है, ये करना है वो करना है, उनके दिमाग में प्रेशर आ जाता है। तो एक बार तुम अपने दिमाग से प्रेशर हटा दोगे, जो सेक्स वाली चीज़ है ये पूरी हटा दोगे अपने टेबल से, तब तुम्हारी डेटिंग लाइफ 50% से भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब छठा है ज़ीरो फीमेल इंटरेक्शन। मैंने अभी हाल फिलहाल में वीडियो निकाली थी कोल्ड अप्रोचिंग के ऊपर, वो काफ़ी लोगों तक पहुँची और कुछ लोगों के कमेंट आने लग गए मुझे, जो कुछ अल्फा सिग्मा मेल होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं अबे टाइम वेस्ट कर इन चिनारों पर। भाई तू एक बात बता कि लड़कियों को अप्रोच करना ही क्यों है, ऐसे लड़कियों को खुद अप्रोच करनी चाहिए भाई। जो माइंडसेट लड़कियां रखती हैं वो लड़कों को भी सेम माइंडसेट रखना चाहिए। हमें मानता हूँ लड़कियां चल कर नहीं आती, तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों दाव पर लगानी, अभी बच्चा है तू। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, यह है चुंबक और यह है लोहा। अगर मैं इस चुंबक को लोहे के करीब लेके जाऊँ तो ये चुंबक उस लोहे को अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं इस चुंबक को बिल्कुल यहाँ रख दूँ तो ये किसी को अट्रैक्ट कर पाएगा? चुंबक यहाँ है, लोहा यहाँ है, वो लोहा हिलेगा भी नहीं। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, ना कभी कहूँगा कि तुम्हें लड़कियों को चेज़ करना चाहिए या उनके पीछे भागना चाहिए या उनसे चेप होना चाहिए। मैं तो बल्कि तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए लाइफ के हर एरिया में, सिर्फ लुक्स नहीं, सिर्फ फिजिक नहीं, फाइनेंशियल, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर एरिया में। जैसे एग्जांपल के लिए मानते हैं कि तुम्हें इम्प्रूव होना है क्योंकि तुम्हें लड़कियाँ अट्रैक्ट करनी है, तो तुमने अपने आप पे बहुत काम किया, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया हो गई है, तुम्हारे लुक्स बहुत सही हो गए, तुम्हारी फिजिक अच्छी हो गई है, लेकिन जब तक तुम अपने इस इम्प्रूव्ड वर्जन को लेके किसी लड़की पे जाओगे ही नहीं, किसी को दिखाओगे ही नहीं कि हाँ मैं इतना इम्प्रूव हो चुका हूँ, तब तक कोई तुमसे अट्रैक्ट नहीं होने वाला। मैं वही कह रहा हूँ, कोल्ड अप्रोचिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम लड़कियों से चेप हो रहे हो या तुम उनके पीछे पीछे भाग रहे हो या उनसे उनको चेज़ कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम किसी लड़की से बात करने जाते हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम किसी लड़की से चेप हो रहे हो या
चीप होना वो होता है कि वो लड़की बात करना नहीं चाहती लेकिन फिर भी तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, तुम उसको बोर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। तुम्हें बस लड़कियों से इंटरेक्शन करना है, उनसे बात शुरू करनी है। फिर तुम्हारी बातों से, तुम्हारी पर्सनैलिटी से या तुम्हारे लुक्स से वो अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएगी। अगर ये तीनों अच्छे होंगी तो। सातवां और आखिरी यही है कि लड़के कुछ और ही बनने का ट्राई करेंगे, कुछ और ही प्रिटेंड करेंगे जो वो है नहीं। अल्फा सिग्मा बनना एक पार्ट हो गया इस चीज़ का। बैड बॉय बनने का ट्राई करेंगे कभी। मैंने ऐसे बहुत सारे लड़के देखे हैं जो अपने वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल चेंज कर देते हैं बस एक लड़की के लिए। जैसे मेरे हॉस्टल में एक लड़का था जिसने दारू सिगरेट छोड़ दिया था, लेकिन क्योंकि एक लड़की उसको बोलती कि ओ लेट्स गो ड्रिंक स्मोक, तो वो वापस शुरू कर देता है, जो कि बहुत बेकार ट्रेट है। देखो जब तुम ऐसे फेक या बैड बॉय बनने का ट्राई करते हो या डीजेनरेट बनने का ट्राई करते हो तो तुम जो लड़कियां अट्रैक्ट करोगे वो भी ऐसी डीजेनरेट होंगी, ऐसी बैड होंगी वो भी। और मैंने ऐसे बहुत सारे लड़के देखे हैं जो मान लो अगर यहाँ पे हैं, अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो वो अपनी वैल्यू गिरा देंगे क्योंकि लड़कियों की वैल्यू भी यहाँ पे है। ना ही सिर्फ तुम बेकार लड़कियां अट्रैक्ट करोगे बल्कि ऐसा होगा कि मान लो अगर तुमने कुछ प्रिटेंड किया है और लड़की उससे अट्रैक्ट हो गई है तो जब वो तुम्हारा असली चेहरा देखेगी तब उसकी अट्रैक्शन पूरी ख़त्म हो जाएगी, कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा उस चीज़ का। इसीलिए प्रिटेंड करना छोड़ दो। तुम्हें लड़कियां अट्रैक्ट करने के लिए कोई वो थॉमस शेल्बाय बनने की ज़रूरत नहीं है, वो पीकी ब्लाइंडर्स का, या कोई सिग्मा अल्फा बनने की ज़रूरत नहीं है, या कोई बैड बॉय डीजेनरेट बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बस जो तुम हो वो रहो। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करो। और डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है हमारी फ्री सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी का, तुम उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस या मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग। बाय बाय।